हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का न्यू नोटिफिकेशन, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2020 का जो एग्ज़ाम होना है वो 2022 में क्योंकि परीक्षाएं लेट होने के कारण 2022 में 24 अप्रैल को घोषित किया है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है पॉलिटी सब्जेक्ट को जो है टारगेट किया है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस होगी, जिसमें हम पॉलिटी सब्जेक्ट के जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कैसे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को हम राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति इन तीनों चीज़ में डिवाइड करके, उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत जो है, उसके बाद संविधान सभा कैसे बनी, आंतरिक स्रोत कौन से होते हैं, बाह्य स्रोत कौन से होते हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। ओके, डन है। तो एक एक करके हम जो है संविधान के कौन कौन से जगह से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उन सब पर चर्चा करते हैं। जैसे कि 2020 का जो पेपर है, 2020 का जो पेपर था, 2019 का जो पेपर है और 2018 का पेपर, 2017 का पेपर, ठीक है। तो 20 में तो एग्जाम्स नहीं हुए कोरोना के कारण, तो जो पेपर हुआ वो लेट हुआ, 2021 में हुआ। तो चीज़ें पीछे चलती गई, क्या हो गई, पीछे चलती गई है। और जो अभी वैकेंसी आई है उसके तहत हम पुराने पैटर्न को देखें तो पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनको सॉल्व करते हुए मैंने इसे इस भाग में बांटा है भारतीय राज्य व्यवस्था के फॉर्म में, और इसे ऐतिहासिक स्रोत और इन सारी चीज़ों को देखकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन सब पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो पार्ट 5 अगर देखें, पार्ट 5 संविधान में टोटल जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कितने हैं, टोटल आर्टिकल देखा जाए आर्टिकल तो वो है 395 आर्टिकल। कितने हैं, 395 आर्टिकल। और अगर पार्ट देखा जाए, क्या देखा जाए, पार्ट देखा जाए, भाग देखा जाए तो भाग जो है, भाग है 22। और यदि अनुसूचियां देखा जाए, क्या देखा जाए, अनुसूचियां देखा जाए, शेड्यूल देखा जाए, अनुसूचियां कितनी है, तो अनुसूचियां है वो है 12, वर्तमान में 12 है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 नहीं 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 8 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में अभी कितनी है, 12 है। तो सबसे पहले इनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, उसके बाद स्रोत, संविधान सभा, या संविधान सभा पहले देख लेंगे, उसके बाद स्रोत देख लेंगे, आंतरिक और बाह्य, उसके बाद ऐतिहासिक, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएगी। तो इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि संविधान जो है बना कैसे। तो अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं तो फ्लैशबैक में अगर देखा जाए तो जब हमारे यहाँ भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य हुआ करता था तो उस समय अंग्रेजी राज्य व्यवस्था के समय अंग्रेजों ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक्ट के तहत उनके लिए या उनके लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अधिनियम लेकर आए। क्या लेके आए, अधिनियम लेकर आए। और वो अधिनियम जो है वही अधिनियम आगे चलकर जो है हमारे संविधान में लगभग 1935 का अधिनियम अगर देखा जाए तो 70% हिस्सा हूबहू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया। उसके बाद जो कुछ आंतरिक स्रोत में अगर आप देखें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तो वो अधिनियम सारे के सारे काउंट हो जाते हैं। और जो अगर बाह्य स्रोत में देखा जाए तो वो सारे के सारे बाह्य स्रोत में देखा जाए तो जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, अमेरिका के बाद अगर देखें आयरलैंड है, जर्मनी है, तो इनसे भी हमने जो है, इनके भी संविधान से हमने कुछ चीज़ें जो है उठाई है अपने संविधान में और संविधान में उसे रखा है। और इस पर कितनी सारी चर्चाएं हुई। तो जैसे जैसे एमपीपीएससी जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछता है, जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है उस पर हम आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। तो संविधान सभा, सबसे पहले संविधान सभा। तो संविधान सभा जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, और संविधान सभा ने संविधान को है एक रूप में मतलब माना कैसे, आगे कैसे बढ़ाया और ये लागू कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं आज इसमें देखेंगे। तो संविधान सभा, मैंने कहा था जैसे संविधान सभा की संरचना और गठन देख लेते हैं। तो संविधान सभा से कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो संविधान सभा से कैसे क्वेश्चन आते हैं वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करते हैं। और एमपीपीएससी और यूपीएससी में कैसे घुमावदार क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी चर्चा करते हैं।
तो ब्रिटिश भारत में, क्योंकि वो पूरा ब्रिटिश भारत हुआ करता था उस समय, 1946 की बात है लगभग। तो उस समय जो है, क्योंकि हमारे देश में जो है संविधान बनने की कवायद बहुत तेज हो चुकी थी, इसीलिए क्योंकि अगस्त प्रस्ताव भी आया, कैबिनेट प्लान भी आया, इस पर हमने और मुस्लिम लीग ने जो है, भारत कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है, और मुस्लिम लीग का एक ही कथन था कि उन्हें एक जो है एक अलग राष्ट्र चाहिए, और कांग्रेस का कथन था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। तो संविधान सभा का जब गठन हुआ एवं संरचना के आधार पर ब्रिटिश भारत में 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य का चुनाव होना था। कितने सदस्य का चुनाव होना था? एक सदस्य का चुनाव होना था, जो कि कैसा होना था? एकल संक्रमणी मतदान के द्वारा। कैसा होना था? एकल संक्रमणी मतदान के द्वारा, एकल संक्रमणी मतदान के द्वारा जो है चुनाव होना था। अब यहां पर जो 18 साल, जो 21 साल जो है वयस्क मताधिकार पर, ठीक है, वयस्क मताधिकार पर चुनाव जो है नहीं हुए, ये सिर्फ चुने जाने थे। क्या होने जाने थे? चुने जाने थे। इस पर चुनाव नहीं हुए, ये सिर्फ चुने जाने थे। और सब के सब उस समय ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, कुछ देसी रियासत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत हुआ करती थी। अब देसी रियासतों के लिए एक समझौता किया गया और सदस्यों को मनोनीत किया गया, ठीक है। उनके लिए देसी रियासतों के लिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। कितना चुना जाना था? एक सदस्य चुना जाना था। तो कुल जनसंख्या पर एक सदस्य, क्या चुना जाना था? कुल जनसंख्या पर एक सदस्य। तो कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्य संख्या अगर देखा जाए, कुल सदस्य संख्या थी इसमें 389। कितनी थी टोटल? 389 थी। कितनी थी? 389 थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। जिसमें से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश भारत में कितने? तो ब्रिटिश भारत में कुल सदस्य जो थे वो थे 292। ब्रिटिश भारत में जो कुल सदस्य थे वो 292 थे। और 4 जो थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के थे। कैसे थे? कमिश्नरी क्षेत्र के थे, ठीक है। 4 सदस्य जो थे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के थे 4। तो ये टोटल हो जाएंगे 296 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 296 हो जाएंगे कमिश्नरी क्षेत्र। टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या मतलब कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। और ब्रिटिश भारत के कितने थे? 292। मतलब ये किसकी कवायद है? जब हमारा देश जो है बटा नहीं था, मतलब पाकिस्तान भी जो है इंडिया में इंक्लूड था, उसकी कवायद है। और जैसे ही आगे और देखा जाए तो इसमें देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? देशी रियासतों की संख्या टोटल 93 थी। कितनी थी? 93 थी। अब यहां पर काउंट कर लेते हैं कि कितने 389 हो रहे कि नहीं हो रहे। तो यहां पर काउंट करते हैं तो 292 कैसे थे? ब्रिटिश भारत के थे। और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र हो जाते हैं। और देशी रियासतें कितने हो जाते हैं? 93 हो जाते हैं। केवल हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाकर बोल सकते हैं आप कि किस रियासत ने संविधान सभा के स्ट्रक्चर में, संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया। तो हैदराबाद ऐसी रियासत थी, हैदराबाद ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। क्या नहीं लिया? संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये तो स्वतंत्रता से पहले का है, मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले का है। मतलब कि 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले का स्ट्रक्चर है। अब 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा का गठन जो हुआ था स्वतंत्रता के बाद, जो है कितने मेंबर यहां से कम हो जाते हैं और कितने मेंबर यहां से भी कम हो जाते हैं। क्योंकि कुछ देसी रियासतें कहां चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। जैसे भारत में हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, कश्मीर जो है, ये सारी रियासतें जो है इंडिया में नहीं मिलना चाहती थी। कहां नहीं मिलना चाहती थी? इंडिया में नहीं मिलना चाहती थी। तो वह जो है कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी और कुछ स्वतंत्र, जैसे कश्मीर रियासत स्वतंत्र रहना चाहती थी, जूनागढ़,
हैदराबाद, ये कहाँ मिलना चाहती थी? ये मिलना चाहती थी कहाँ? पाकिस्तान में। लेकिन एक क्षेत्र जहां से एक अकेला, जहां की जनसंख्या पूरी हिंदू है और वहां के राजा निजाम है, तो ऐसा ना होकर जो है आगे चलकर जो है विरासत जो है भारत में इंक्लूड हो गई। क्या हो गई? इंक्लूड हो गई। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद का, क्या देख लेते हैं? स्वतंत्रता के बाद। ये स्वतंत्रता के पहले की है, ये क्या है? स्वतंत्रता के पहले की। अब स्वतंत्रता के बाद की देख लेते हैं। ओके, स्वतंत्रता के पश्चात जो है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ओके, डन है। मतलब स्वतंत्रता के बाद की कवायद ये है कि स्वतंत्रता के पश्चात जो है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और पुनर्गठन करने के बाद जो कुल सदस्य संख्या थी 299। पहले की बात की जाए तो वहां थी 389। क्या थी? 389। मतलब आजादी से पहले की बात है। तो टोटल जो सदस्य थे वो कितने थे वहां? 389। कितने थे? 389, जिसमें से 296 जो थे वहां पर देखेंगे तो 296 ब्रिटिश भारत के थे। कहां थे? 296 ब्रिटिश भारत के थे, जिसमें से 4 कमिश्नरी क्षेत्र आ जाते थे। तो 296 मतलब 292 थे बेसिकली, तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र 296 हो जाते थे, और वहां देशी रियासत 93 थी। क्या थी? 93 थी। अब यहां देखिए तो यहां पर कुल सदस्य संख्या हो गई 299, मतलब 90 कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। और राज्यों से बचे कितने? 229। कितने बचे? 229, 20 मतलब 229 सदस्य बचे, जिसमें से देशी रियासत के बचे 70। देशी रियासत के कितने बचे? 70। और 70 में भी देखा जाए 80, 90 और उसके बाद और 3 93, 80, 90 और 3 93, मतलब 23 सदस्य जो है देशी रियासत के कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। कितने चले गए? पाकिस्तान में चले गए। इन पर एक एक डिजिट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक डिजिट से क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक डिजिट से। ओके, अब यहां आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए टोटल कितने सदस्यों ने लास्ट में, कितने सदस्यों ने स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा के पुनर्गठन में जो है हस्ताक्षर किए थे? तो आ जाएंगे 284। क्या जाएगा? 284। तो 284 सदस्यों ने संविधान सभा के गठन में पार्टिसिपेट किया था, और पार्टिसिपेट करने के बाद इन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। टोटल ये सारी चीजें देख लीजिए एक बार फिर से, 389, और यहां पर कितने हो गए हैं? यहां पर 299 हो गए। कितने हो गए? 299, मतलब 90 कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। देन इसके बाद जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे पहले जो है ये पूछा गया था कि कौन सी रियासत ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वहां था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत ने जो है स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के पहले जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। और यहां पर जो है किस रियासत से सबसे ज्यादा सदस्य इंक्लूड हुए थे? तो मैसूर जो रियासत थी, कौन सी थी? मैसूर जो रियासत थी, कर्नाटका जो मैसूर रियासत थी, उसमें 7 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। किसमें? संविधान सभा के पुनर्गठन में। ठीक है, संविधान सभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां के थे? मैसूर रियासत के थे। कहां के? मैसूर रियासत के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतिम रूप से जो है कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। किसने किए थे? 284। जैसे अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है 1906 के बाद निरंतर प्रयास कर रही थी कि वह जो है मुसलमानों की स्थिति सुदृढ़ हो, लेकिन मुसलमानों की स्थिति सुदृढ़ ना होने के कारण वह जो है पाकिस्तान के मांग के रूप में उन्होंने अपना एक डोमिनियन ना रखकर, मतलब पाकिस्तान एक देश के रूप में उन्होंने क्या मांगा। और कांग्रेस चाहती थी स्वयं का शासन अधिराज्य चाहती थी, अपना शासन चाहती थी, मतलब अंग्रेजों का शासन ना होकर हमारा खुद का शासन चाह रही थी, स्वतंत्रता चाह रही थी। क्योंकि जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो हमारी कांग्रेस कमेटी ने, गांधी जी ने जो है अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने यह कहकर दिलासा दिया कि 1914 के बाद जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है कि तो हम लोग जो है आपके आज़ादी के लिए कुछ कार्य करते हैं, या फिर आपको लिबर्टी देंगे, या आपकी सरकार होगी इसके पक्ष में। लेकिन वह कुछ ना कर पाई। देन 1939 आते जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें एक अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान सेपरेट स्टेट बनाने के लिए, सेपरेट देश बनाने के लिए, और कांग्रेस के लिए एक अधिराज्य। ठीक है,
अधिराज्य ना होकर एक स्वतंत्र देश, सॉरी अधिराज्य ना होकर एक स्वतंत्र देश। क्योंकि जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ते जाएंगे, एक्ट में भी यही कहा गया है कि जब 1907 का एक्ट आता है, 1907 के एक्ट में जो है, 1907 के एक्ट में जो है, मतलब 1907 के एक्ट में मुस्लिमों को डोमिनियन स्टेट देने की बात हो गई, मतलब पृथक निर्वाचन देने की बात हो गई। तो वहां पर एक पाकिस्तान जैसा, मतलब एक अलग देश जैसा, जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए कि अगर आप जो है एक क्षेत्र में आपको सिक्योर कर दी जाए, वहां पर आप ही खड़े हो और आप ही चुनाव डालें, आप ही चुनाव में खड़े हो और आप ही वोट डालें, तो आपकी जो है कम्युनिटी की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और यह कम्युनिटी की संख्या जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जो है ज्यादा हो गई, और बाद में वहां पर मुस्लिम बहुल होने के कारण उन्होंने अपना एक देश की डिमांड कर दी। लास्ट 1947 आते आते 1940 आते आते अगस्त प्रस्ताव के बाद उन्होंने ये सारे के सारे बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने रख दी। ओके, डन है। तो देखो मैंने आपको संविधान सभा का पुनर्गठन भी बता दिया है, कितने सदस्य थे और पहले कितने सदस्य थे। ठीक है, बैठक का क्रम इस प्रकार है। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर 1946 के बाद जो है स्थायी अध्यक्ष ना होकर जो है अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। क्योंकि वहां पर जो है ये सब अनुपस्थित होने के कारण जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में कोई नहीं चुना गया, अस्थायी के रूप में चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। कुछ ही देर बाद जो है 9 के बाद जो है 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, और द्वितीय बैठक में जो है स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या चुना गया? स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब सबसे बड़ी बात ये, उपाध्यक्ष जो है बहुत ज्यादा बार जो है यूपीएससी एग्जाम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट ही। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी जो है और तथा टी.टी. कृष्णामाचारी जो है ये क्या थे? उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। किसके फॉर्म में चुने गए थे? उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और तृतीय जो बैठक हुई थी इसमें उद्देशिका प्रस्ताव जो आज हमारे संविधान में जो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है, वो उद्देशिका प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव जो है, उद्देशिका प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पारित कर दिया गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में जो है उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। लेकिन पारित जो हुआ था वो हुआ था 1947 को 22 जनवरी को। और यही हमारे संविधान में आगे चलकर जो है संविधान में जो है प्रस्तावना के रूप में वर्णित है। क्या है? प्रस्तावना के रूप में वर्णित है। 29 अगस्त 1947 अगली डेट जो आ जाएगी इसमें 29 अगस्त दिख रहा है, 29 अगस्त जो है 1947 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए इतने 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो यहीं से बन जाता है, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये। तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त। एमपीपीएससी जो है डेट पर ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि डेट भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और जब भूलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तो कट ऑफ नीचे आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो 29 अगस्त 1947 को है बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। और यही प्रारूप समिति जो है आगे चलकर जो है संविधान का गठन करेगी। क्या करेगी? संविधान का गठन करेगी। 21 फरवरी 1948 को 21 फरवरी
फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। और बेनेगल राव, डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव जो है संवैधानिक सभा के सलाहकार हुए। बी.एन. राव जो है, डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव जो है संवैधानिक सभा के सलाहकार नियुक्त किए गए। मतलब बेनेगल नरसिंह राव की रहनुमाई में हमारा संविधान जो है गढ़ा गया है। क्या किया गया है? बेनेगल नरसिंह राव की रहनुमाई में हमारा संविधान जो है गढ़ा गया है। और अध्यक्षता कौन करते थे? तो अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब बेनेगल नरसिंह राव जो है पूरे संविधान को का प्रारूप जो है, पूरे संविधान का जो सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था, इनकी रहनुमाई में बनाया गया। ओके। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि काफ़ी समय पहले जो है गांधी जी के बीच में जो है और अम्बेडकर साहब के बीच में जो है पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट होने के बाद दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था, महू इंदौर में ही हुआ था। दलित जाति से बिलोंग करते थे वो। और सबसे अच्छा मतलब जिन्हें कानून का ज्ञान था। और गांधी जी ने ये भी कहा था कि इससे बेहतर व्यक्ति नहीं है कोई इसके लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है प्रारूप समिति का जो सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अम्बेडकर थे। कौन थे? अम्बेडकर जी। ठीक है, अम्बेडकर। दूसरे जो सदस्य के रूप में हुए वो एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये जो है एमपीपीएससी में प्री और मेंस दोनों में भी पूछे गए हैं कि कौन से सदस्य नहीं थे। इनमें से ऐसे ऑप्शन के रूप में आ सकता है। इनमें 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें कौन से नहीं थे। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है दूसरे सदस्य हुए। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो है दूसरे सदस्य हुए। ठीक है। तीसरे सदस्य के रूप में हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अल्लादी जो है कृष्णा स्वामी अय्यर जो है दूसरे सदस्य के रूप में रहे। ओके, ये एन गोपाल स्वामी अय्यर और ये है दूसरे सदस्य है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे हुए हैं के.एम. मुंशी। कौन हुए? के.एम. मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी जो है इसके सदस्य रहे के.एम. मुंशी। और चौथे सदस्य रहे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। याद रखिए कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा इसमें सदस्य नहीं था। पांचवें नंबर का जो सदस्य था वो है एन माधव राव, जो कि बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण उन्होंने यहाँ से अपना स्थान वापस ले लिया था। और इनकी जगह बी.एल. मित्र की जगह एन माधव राव जो इससे जुड़े थे। 7 सदस्य समिति है, जिसमें से एक स्वयं अध्यक्ष के रूप में जो है अंबेडकर साहब है। और 6वें जो सदस्य थे टी कृष्णामाचारी। और इसमें जो है क्वेश्चन यह आ सकता है कि किस 6 सदस्यों में से किस एक सदस्य की मृत्यु हो गई थी। तो भैया टी कृष्णामाचारी जो है डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद टी कृष्णामाचारी जो है प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं। लगभग 8 माह तक जो है इन्होंने कितने माह तक 8 माह तक उन्होंने का समय लिया। और उसके बाद जो है प्रारूप तय किया। और 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। क्या कर दी? 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति जो है ये ज्यादा बार पूछी जाती है और 3 नंबर में भी पूछी जाएगी, 1 नंबर में भी। यानी कि ये एक प्रकार से आपका मेंस का भी डेटा है। क्या है? मेंस। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग चीजें तो है नहीं, वो जो कहते हैं ऐसा का वैसा पूछ लेता है। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछेगा, बाकी चीजें वही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज हमने क्या देखा है, कैसे बना, मतलब संवैधानिक सभाएं की बैठकें देखी हमने, कितने सदस्य थे, वो सारी चीजें देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और भी चीजें लेकर आएंगे। संविधान सभा का वाचन कब हुआ, प्रस्तावना, स्टार्टिंग तो हम प्रस्तावना से ही करेंगे कि प्रस्तावना हमारे संविधान में कब जुड़ी गई। जैसे कि प्रस्तावना के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रारूप प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना उसके 13 तारीख को जो थी, 13 अप्रैल 1946 को। उसके बाद जो है प्रस्तावना की भाषा कहाँ की है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।